नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददी कुल्ली मालूमिन लक। बरादरान इस्लाम, आज मैं एक इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई मालूमाती और इंतहाई अहम उन्वान लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जिस उन्वान पर मैं आपसे लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है वारसाने दीन। अब जो कुरान के, दीन के, इस्लाम के, जन्नत के, ज़मीन के वारिस हैं, ये कौन हैं और अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनकी क्या अज़मत, क्या रिफ़त और क्या मकाम अपनी इस लारैब किताब कुरान मजीद में बयान फरमाया है। आज हम उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे। तो आइए, सबसे पहली आयत जो है वो मैं ले रहा हूँ, ये है सूरा फातिर, 35 नंबर ये सूरत है, इसकी आयत नंबर 30 ले रहा हूँ। अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब, यानी ए हबीब, हमने जो आपकी तरफ वही की ये एक ख़ास किताब से की, यानी पहले एक किताब मौजूद थी, उस किताब में से हमने आपकी तरफ वही की। और वो जो किताब है उसका तज़किरा अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमा रहा है। वो किताब क्या है? ये सूरतुल वाक़िया है, ये 56 यानी 56 नंबर सूरत है। इसकी आयत नंबर 74 है, 74 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमा फला उक़्सिमु बिवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून, यानी वो जो किताब है जिसमें से ये कुरान उतारा गया, वो किताब उसका मकनून है और वो किताब ऐसी नफीस किताब है। फरमा ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, वो किताब ऐसी नफीस किताब है कि उसके नज़दीक कभी नापाकी नहीं आई। वो किताब हमेशा से पाक थी, पाक है और पाक रहेगी, यानी इतनी नफीस वो किताब है जिसमें से ये किताब निकाली गई। और बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि फल्लज़ीना आमनू बिही वज़्ज़रू व नसरू वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला, यानी फरमाया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए दुनिया में तो कुरान आपके साथ ही आया। तो ये बात जो है वो कुरान हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि खुद कुरान कहता है नाज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका। कुरान कहता है कि कुरान रसूल के क़ल्बे अतहर पर नाज़िल हुआ है। ऐसे ही कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान कहता है कि मैं माह रमज़ान में उतरा हूँ। और रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा बच्चा जानता है, आप रबीउल अव्वल के पुर नूर, वो आपके साथ जो नाज़िल हुआ वो नूर कौन सा है फिर? तो इससे तमाम मुहद्दिस फरमाया कि उस नूर से मुराद हज़रत मौला अली का नूर है जो रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़िल हुआ, यानी एक ही पुश्त से पुश्त दर पुश्त से चलता हुआ आया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर आकर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक जनाब अब्दुल्ला की जानिब चला गया और एक जनाब अबू तालिब की जानिब चला गया। जो जनाब अब्दुल्ला की जानिब गया वो इमामुल सूरत में ज़ाहिर हुआ और जो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक में आया वो इमामुल औलिया की सूरत में ज़ाहिर हुआ। खैर, तो फरमाया कि वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब,
यानी ये किताब पहले किसी खास किताब में थी, वो रसूल, यानी ये किताब पहले कल्बे रसूल में थी और कल्बे रसूल से निकलकर बाहर आई। और ये जैसा कि एक और जगह पर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कुरान खुद कह रहा है कि ये रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज हैं, यानी ये मुस्तफ़ा की गुफ्तगू है, ये रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और हजूर की बात की नफासत देखिए, फरमा फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूआतिन मुतहहरा, आपकी बात इतनी नफीस है, तो सोचिए जिसकी बात इतनी नफीस है कि जिसके करीब कभी नापाकी नहीं आ सकती, भला सोच कर बताना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कितनी नफीस होगी। खैर फरमाया वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब, ये जो किताब है हमने पहले एक और ख़ास किताब से उतारी है, और वो ख़ास किताब मैं आपको बता चुका हूँ। वो ख़ास किताब रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात हैं, आपकी गुफ्तगू है। और ये जो आपकी गुफ्तगू है, पहले इसका एजाज बयान कर दूँ, सिर्फ 2 आयतें पेश करता हूँ। फरमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। ये सूरह बकरा थी और इसकी आयत नंबर है 22। यानी अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमा रहा है कि व इन कुंतुम फी रैबिम, फरमाया और अगर तुम शक में, और फी रैबिम यानी शक में, मिम्मा इसमें जो, नज़्ज़लना हमने नाज़िल किया, अला अब्दिना अपने बंदे मोहम्मद पर, फ़अतू तो तुम ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत, मिस्लिही इस जैसी, वदू और तुम बुला लो, शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। मफहूमन ये कि अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमा रहा है अगर तुम्हें इस किताब में कोई शक है कि ये दुरुस्त नहीं है, जो हमारे मुस्तफ़ा की, हमारे महबूब की गुफ्तगू है, हमारे महबूब के लबों से निकलने वाले अल्फाज हैं, अगर तुम्हें इसकी सदाकत पर, इसकी हक़ानियत पर शक है तो ऐसा करो, तुम जितने भी तुम्हारे साथ करने के बाद जोर लगाकर इस जैसी एक सूरत लेकर आओ। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फिर फरमाया तुम ला ही नहीं सकोगे। अच्छा देखिएगा, रुकिएगा भाई, कुरान है मेरे मुस्तफ़ा की बात, जिसकी बात बेमिसल है, जिसकी बात बेमिसाल है, जरा सोच कर बताना उसकी जात कितनी बेमिसल और बेमिसाल होगी। आगे फरमाया, ये सूरह बनी इसराइल है, 17 नंबर सूरत है, इसकी आयत नंबर 87 है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लिही हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मेरे कह दीजिए, ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु, तुम इकट्ठे कर लो जिन और इंसान, अला अन यातू बिमिस्लिही इस बात पर, यानी इस बात पर इकट्ठे करो कि हम इस जैसी कोई किताब लाएंगे। फरमा हाज़ल कुरान, इस कुरान जैसा कोई कुरान लाएंगे, तो फरमा ला यातूना बिमिस्लिही, हरगिज हरगिज तुम इस जैसी किताब, इस जैसी सूरत, इस जैसी आयत नहीं। बात इतनी अजीम है कि उसकी बात जैसी कोई बात कायनात इकट्ठी होकर भी नहीं ला सकती, तो जिसकी बात का सानी कायनात में नहीं है, उसकी जात का सानी कैसे हो गया। खैर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताब, ये किताब हमने पहले किसी खास किताब में रखी, उस खास किताब में से भेजी। अल्लामा इकबाल साहब तो फरमाते हैं, आप फरमाते लोह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब, यानी मेरे मुस्तफ़ा करीम का जो सरापा है ये किताब है, यही असल कुरान है, और ये जो ज़ाहिरी कुरान है ये उस कुरान में से है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। या शान रिसालत अगर मेरा उन्वान होता तो इससे आगे मैं शान रिसालत पर मजीद गुफ्तगू करता, मगर हम आगे बढ़ते हैं। इस किताब का काम क्या है? हुवल हक्कु मुसद्दिकल लिमा बैना यदै,
फरमाया ये किताब पहली किताबों की तस्दीक करती है, किताब किताबों की तस्दीक करती है, और मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंबिया की तस्दीक फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह बिइबादिना खबीरुम बसीर। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बेशक अल्लाह अपने बंदों के साथ यानी अपने बंदों से खबरदार है और अपने बंदों को देखने वाला है। खैर, फिर और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये था हमारा उन्वान। फरमा सुम्मा फिर और रसना, हमने वारस बना दिया अल किताब, इस किताब का, इतनी खास, इतनी अहम, इतनी अजीम किताब का, इतनी नफीस किताब का हमने वारस बना दिया। सोचिएगा जितना अजीम विरसा होता है उसके वारस भी उतने अजीम होते हैं, जितना खास विरसा होता है उतने उसके वारस भी खास होते हैं, और जितना नफीस, जितना अहम, जितना कीमती, जितना आला विरसा होगा उतने ही आला, उतने ही अहम उसके वारिस होंगे। तो ये कुरान अगर विरसा है तो फिर इसके वारिस कौन है? खैर, आगे अल्लाह ने उन वारसों का नाम तो नहीं बताया मगर उन वारसों की निशानियां बताई हैं, उन पे हम बात करते हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी आल। तो कुरान जो है ये भी हमारी हिदायत के लिए है और आले रसूल भी हमारी हिदायत के लिए है। ये अलग मौजू में फरमाया फीकुम सक़लैन, सकल मानी होता है वजन, फरमाया दो चीजें बराबर वजन की छोड़े जा रहा हूं, यानी एक पलड़े में अगर तुम इंसाफ के पलड़े में एक पलड़े में कुरान रखो, एक पलड़े में अगर तुम मेरी आल को रखो, तोल कर देखोगे तो ये दोनों वजन में बराबर होंगे। मैंने इसके 5 वजन कुरान के निकाले हैं। ये वजन नहीं जो इसके कागज का होता है, मैंने उसकी हकीकत जो है, उसकी हकानियत जो है, जो उसकी असल जो है, उसमें 5 वजन निकाले हैं। तो एक वजन है कुरान का कि कुरान पाक है, यानी ये विरसा पाक है। अब विरसा जब पाक है, कभी ना पाक नहीं हो सकता, ला यमसु इल्लल मुतहहरun, तो जो इसके वारिस हैं वो भी फिर ऐसे होने चाहिए कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अगर ये नफीस है तो उसके जो वारिस हैं वो भी इंतहाई नफीस हैं। विरसा पाक है तो इसके वारिस भी पाक है। फरमाया किताब जो है, ये कुरान जो है, ये है नूर। अगर ये नूर है, मेरे मुस्तफ़ा की बात है, जिसकी बात नूर है, तो सोचो भला उसके जो जात का हिस्सा है, यानी जिसे लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी फरमाया है, तो भला हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन जिसके बारे में फरमाया है, भला वो कितने नूर होंगे। इसीलिए तो सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। 2 वजन हो गया। तीसरा है ये बेऐब है, कोई ऐब नहीं है, विरसे में कोई ऐब नहीं है, तो जो इसके वारिस होंगे उनमें भी कोई ऐब नहीं होगा, वो भी बेऐब होंगे। ये इल्म का खजाना है, इसमें इल्म है, तो जो है उनको अपने विरसे का इल्म तो होना चाहिए। तो जिसको अपने विरसे का इल्म नहीं है वो वारिस कैसे हो सकता है? इसीलिए तो फरमाया कि मैं अना मदीनातुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, व अली बाबुहा, और अली उसका दरवाज़ा है, यानी इसमें भी इशारा फरमा दिया। फरमाया आगे है कुरान है हक, और जो इसके वारिस होंगे वो भी हक होंगे। जैसे फरमाया अल हक्कु मअल अली, अल अलियु मअल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। खैर, तो इसके 3 वारसों की निशानियां, 3 निशानियां बयान फरमाई हैं, और फरमाया है हर अक्ल और शऊर वाले के लिए निशानियां बयान कर बता दिया है मेरे बंदे 3 किस्म के हैं। बंदों की 3 इकसाम बयान फरमाई, और फरमाया इनमें से जो कुरान के वारिस हैं इन्हें तुम ढूंढ लो। फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने
बंदों में से कुछ बंदों को इसकी जो है ना वो निगरानी के लिए इसके बतौर वारिस चुन लिए हैं। वो कौन से? फरमा फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, हमारे बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो हर वक्त गुनाह 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 करते हैं, बैठते गुनाह, उठते गुनाह, चलते गुनाह, सोते गुनाह, बोलते गुनाह, सुनते गुनाह, देखते गुनाह, जिंदगी सारी अपनी गुनाहों में गुजार देते हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ये जो बंदे हैं फमिन हर वक्त पलीत रहते हैं, हर वक्त जहालत में रहते हैं, हर वक्त जो है अल्लाह की नाफरमानी में रहते हैं, तो वो भला कुरान के वारिस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर आगे दूसरी किस्म फरमाई वमिनहुम मुक्तसिदुम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं दूसरी किस्म बंदों की है वो कभी गुनाह करते हैं कभी नेकी भी, कभी गुनाह करते हैं कभी नेकी भी करते हैं। मसलन कैसे? अब नमाज पढ़ने के लिए आए, जुमे की नमाज पढ़ी, नेकी है। महफिल मिलाद में आए, नेकी है। आए नेकी है, नेकी करते रहे, जाते हुए जूता किसी और का पहन के निकल गए, गुनाह भी कर गए। कुछ लोग दरमियाने हैं, कभी गुनाह करते हैं कभी नेकी करते हैं, ये भी कुरान के वारिस नहीं हो सकते। आगे इरशाद फरमाया वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है तीसरी किस्म मेरे बंदों की वो है जो हर वक्त नेकी करते हैं, वो साबिकुम बिल खैरात हैं, नेकी के ऊपर नेकी करते हैं। मसलन नेकी के ऊपर नेकी कैसे करते हैं? जैसा कि ये सूरतुद दहर है, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी आयत नंबर 7 है। फरमाया व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा। यानी इसमें इरशाद कि वो नेकी पर नेकी कैसे करते हैं। जैसे रोज़ा रखना नेकी है और रोज़ा इफ्तार करना भी नेकी है, हजूर की सुन्नत मुबारक है, मगर इफ्तार के लिए खाना बनाकर रख लेना और फिर किसी आए ना, ये साबिकुम बिल खैरात है, नेकी के ऊपर नेकी है। और जो नेकी के ऊपर नेकी करने वाले हैं ये लोग कुरान के वारिस हैं। आगे एक और आयत दे लीजिए, ये सूरतुल माइदा है, 5 नंबर सूरत है, इसकी आयत नंबर 54 है, 54 नंबर आयत है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। यानी नेकी के ऊपर नेकी, जैसे नमाज पढ़ना नेकी है और नमाज के दौरान रुकू में जाकर ही मौला अली ने अंगूठी सदका कर दी और ज़कात अदा कर दी। मतलब ये कि नमाज नेकी और साबिकुम बिल खैरात, अल्लाह पाक फरमाता है हम कुरान के वारिस उनको बनाएंगे, निशानी तुम्हें देते हैं, अब ढूंढना तुम्हारा काम है। वो जो कुरान के वारिस है ना, उनका काम ये होगा कि वो नेकी के ऊपर नेकी करेंगे। नमाज नेकी के अंदर नेकी ये की कि इसी में ही ज़कात दे दी, इसी में ही सदका कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे महबूब की, अहले बैत अतार की। ये नेकी पर नेकी करने वाले हैं, ये साबिकुम बिल खैरात हैं। आगे और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु ने मजीद 3 निशानियां बयान फरमाई। ये सूरतुल मोमिनून है, इसकी आयत नंबर 7 है। फरमाया अब 3 निशानियां मजीद पढ़ता हूं, आप देख लीजिए, फिर पहचानिए कि वो हो सकते हैं। फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों की उनकी 3 निशानियां हैं। और पहली निशानी यह है ली अमानातिहिम, वो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं, व अहदिहिम, और अपने अहद की हिफाजत करते हैं, राऊना, हिफाजत करते हैं। 2 निशानियां हो गई, एक तो अमानतदार होते हैं और दूसरा अपने अहद पर कार बातों की जो है ना हिफाजत। ऐसे देख लो कि मौला कायनात को मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात सुलाकर आ गए तो जान कुर्बान करके भी मेरे मुस्तफ़ा की अमानतों की हिफाजत की। और दूसरा वाहदीहिम, कुफे वालों का पता था ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं, फरेबी हैं, मगर अहद कर लिया था कि आएंगे हम, तो फिर अपने अहद को पूरा करने के लिए चले गए।
और तीसरी निशानी फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ूना, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। और आप बताइए अहले बैत अतहार से बढ़कर अमानतदार कौन है, और अहले बैत अतहार से बढ़कर अपने अहद को वफा करने वाला कौन है, अहले बैत अतहार से बढ़कर अपनी नमाजों को ज्यादा जो है वो अदा करने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला कौन है कि अगरचे सर सजदे में हो, बाप भी सजदे में है, नमाज में है कि सर पे तलवार लगती है, अल्लाह अकबर, और बेटे की भी यही ख्वाहिश है कि आखिरी वक्त सर सजदे में हो और सर तन से जुदा हो जाए। कमाल नमाज की हिफाजत है। फिर अल्लाह फरमाता है अगर मेरे बंदे ने ये तीन चीजें अपने अंदर जो है वो जमा कर ली, इनकी हिफाजत कर ली, तो फरमा उलाइका हुमुल वारिसून, हम उसे वारिस बना देंगे। मौला किसका? फरमा अल्लाह इरशाद फरमाता है हम उसे फिरदौस का वारिस बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो फिरदौस के वारिस हुए, और फिरदौस के वारिस कौन हुए? वही जो इन तीन चीजों की हिफाजत करें। पीछे तीन निशानियां गुजरी, तीन किस्म के बंदे गुजरे, और ये भी तीन निशानियां और तीन किस्म के बंदे गुजरे, और तीन चीजों की अल्लाह ताला ने निशानदेही फरमाई कि जो इन तीन चीजों की हिफाजत करने वाला होगा उसे हम जन्नत का वारिस बना देंगे, और वो जिसको चाहेगा दे, चूंकि जो वारिस होगा वो अपने विरसे में से जो चाहे जिसको इनायत कर दे। अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, यह सूरह मरियम है, इसकी आयत नंबर 62 है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो परहेजगार हो, जो मुत्तकी हो, जो तकवा इख्तियार कर ले, हम उस अपने बंदे को जन्नत का वारिस बना देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मुत्तकी हो जाए, जो परहेजगार हो जाए, अल्लाह जल्ला शानहू अपनी जन्नत का वारिस बना देता है। भला अहले बैत अतहार से बढ़कर मुत्तकी कौन है? इनसे ज्यादा तकवे वाला कौन है? इनसे ज्यादा परहेजगार कौन है? अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है ये बंदे हम खुद चुनते हैं, ये अपने आप नहीं बन जाते। ये सूरह नमल है। फरमाया कुलिल हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुम अम्मा। फरमा रहा है हमने अपने बंदों को खुद चुना है, और जिनको हम चुनते हैं ना सरदारी के लिए, अल्लाह फरमा कुलिल हम्दुलिल्लाहि, कि कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलामुन अला इबादिही। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिनको फिर हम चुन लेते हैं ना, उन पर अल्लाह खुद सलाम भेजता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो अल्लाह के बंदे चुने हुए हैं, इन पर तो अल्लाह खुद सलाम भेज रहा है। जिन पर अल्लाह खुद सलाम भेज रहा है, हम अगर उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं तो मुल्ला जी को इंतहाई तकलीफ होती है, इंतहाई कर्ब की हालत में हो जाता है। क्या ले बैत अतहार को खुद नमाज में बैठकर, अत्तहियात में बैठकर उन पे दरूद भेजता रहता है, उन पे सलाम भेजता रहता है, मगर उनके नाम के साथ सलाम भेजते हुए इंतहाई कर्ब, इंतहाई तकलीफ महसूस करता है। अल्लाह ताला उसे हिदायत इनायत फरमाए। आगे सुनिए फिर अल्लाह उन्हें क्या क्या इनायत फरमाता है और किस किस चीज का वारिस बना देता है। ये सूरतुल अंबिया है, 21 नंबर सूरत है, इसकी आयत नंबर 102 है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यहज़नुहुमुल फाज़उल अकबर। अल्लाह फरमाता ला यहज़नुहुम, नहीं गमगीन करेगी उन्हें, कि वो कभी गमगीन होंगे। अल फाज़उल अकबर, घबराहट नहायत बड़ी, यानी जो बरोज़े क़यामत की घबराहट होगी ना, वो उन्हें कभी गमगीन नहीं कर सकती। हालांकि वो मगर उस दिन अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमा रहा है वततलक्काहुमुल मलाइकातु हाज़ा यौमुकुम, उस दिन फरिश्ते उनका इस्तिकबाल करेंगे। जब वो आएंगे तो फरिश्ते उनका इस्तिकबाल करेंगे और फरिश्ते उन्हें कहेंगे आज के दिन तुम शर्मिंदा मत हो, आज के दिन तुम घबराओ नहीं, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा दिन है
और ये किन का दिन है? ये जो दीन के वारिस हैं, जो हशर के वारिस हैं, जो जन्नत के वारिस हैं, जो कुरान के वारिस हैं, मैदान माशर में भी उन्हीं की रसाई होगी। खैर आगे इरशाद फरमाया, वाला कद कतबना फी ज़बूरी मिन बाद ज़िक्री अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने अपने सालेह बंदों में से इस ज़मीन के वारिस चुन लिए। ये ज़मीन जो है ये भी अल्लाह के चुने हुए बंदों की विरासत है। अब ये जो ज़मीन है ये अल्लाह के चुने हुए बंदों की विरासत है। अब ये जिनकी विरासत है, सोचिए ये दाने किसके हैं? जो मालिक है उसी के ना ज़मीन से। ये अनाज किसका है? ये जो अंगूर खा रहे हो, ये जो सेब खा रहे हो, ये जो केला खा रहे हो, ये अनवाओ इकसाम की जो चीज़ें अनाज खा रहे हो, ये किसका है? ज़मीन से निकलता है। तो ज़मीन के वारिस कौन है? तो जो ज़मीन के वारिस हैं उनका भी तो हया करो और खाते भी उनका हो, और तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं। अजब मुनकर खाने गुर्राने वाले, जिनका खा रहे हो उन्हें ही गुर्रा रहे हो। ये सूरतुल हज है। अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमा रहा है, हुवकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन मिल्लता अबीकुम इब्राहीमा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु व फी हाज़ा लियकुना रसूलु शहीदा अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नासी। अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमा रहा है, हुआ उसी ने अज्तबाकुम पसंद किया, चुना है तुम्हें, वमा जाला नहीं उसने रखी, अलैकुम तुम पर, फिद्दीन दीन में, मिन हाराजिन कोई तंगी, मिल्लता अबीकुम इब्राहीमा अब किसके बाप का है? किसके बाप का है ये दीन? जो इब्राहिम की औलाद है तो ये उनके बाप का दीन है। तो जिसके बाप का दीन है वो इस दीन का निगहबान है, वो इस दीन का निगरान है, वो इस दीन का रखवाला है। तो दीन का रखवाला कौन है? जो इब्राहिम की औलाद में से है। तो जो इब्राहिम की औलाद में से है वो दीन का सरदार हुआ। तो अब वो कौन है? आइए, पूरी कायनात की अल्लाह ने सल्तनत, पूरी कायनात की सरदारी अपने महबूब की अहले बैत अतार को अता फरमा दी। जैसे फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तोतिल मुल्का मन तशाउ व तनसिल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, मालिकल मुल्की ए मालिक, ए बादशाही के, तू ही देता है, अल मुल्क बादशाही, मन तशाउ जिसको चाहता है, वल मुल्का और तू छीन लेता है बादशाही, मिम्मन तशाउ जिससे तू चाहे, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ और तू जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है और जिसको चाहता है उसको जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, खैर तेरे हाथ में है। तो खैर अल्लाह के हाथ में है। पहली बात तो यह है कि अल्लाह किसी को मुल्क देना चाहता है, यानी जिसको अल्लाह पसंद करता है उसको मुल्क की बादशाही अगर किसी को देनी ना होती तो ये बात नहीं करनी थी। मतलब यह है कि अल्लाह ने किसी को मुल्क की बादशाही दी है। जिनको दी है उनके बारे में उनका नाम भी बताया है, वो आगे मैं अर्ज करता हूं। मगर यहाँ एक नुक्ता सामने आ रहा है। फरमाया कि बियदिकल खैर, खैर अल्लाह के हाथ में। ये खैर क्या है? अल्लाह का हाथ क्या है? इससे तीन चीजें ज़हन में आती हैं। कोई अल्लाह है, उसका कोई हाथ है, उसके हाथ में कोई चीज है जो अपने बंदों को देना चाहता है, उस चीज को खैर कहते हैं। और ये यहां पर समझ नहीं आएगी, इसके लिए हमें थोड़ा गौर व तफक्कुर करना पड़ेगा। वो कैसे? भी अल्लाह है, इस पर अल्लाह का कोई हाथ है, वो कौन सा है? वो भी आपको पता है कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। और फिर उस हाथ में कोई चीज है जो हमें देना चाहता है, वो चीज क्या है? उसको कहा बियदिकल खैर, वो खैर है, तुम्हारे लिए खैर ही खैर है उसमें। वो है क्या? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऊँटों का प्लान बनाया, मकाम खुम्मे गदीर पर सबको बिठाया, खुद ऊपर खड़े हो गए
और अपने यदुल्ला वाले हाथों में किसी का हाथ दिया और ऐलान फरमा दिया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा लिय मौला, फरमाया कि ये अल्लाह का हाथ है और इस हाथ में जो हाथ है ये वो खैर है जो अल्लाह तुम्हें देना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी पीछे आज जो मैंने पढ़ी इसमें अल्लाह ने बताया कि अल्लाह इस मुल्क की बादशाही किसी को देना चाहता है और जिसकी बादशाही देना चाहता है उसका नाम भी बताया, उसका नाम बताया जैसे फरमाया सूरत निसा है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैना मुल्कन अज़ीमा। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुछ ऐसे बंदों को चुन रखा है कि जिनके बारे में फरमाया अम यहसुदून अन्नास, मेरे बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं, अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, हम जिस पर फजल करते हैं बंदे उससे जेलस होते हैं, बंदे उहदे नाल एवें सड़ा लग पैंदे। फरमा फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा, ये जो आले इब्राहीम है हमने इसको किताब दी, वल हिकमा, इसको हिकमत दी, व आतैनाहु मुल्कन अज़ीमा, हमने मुल्क अजीम की बादशाही इनको दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुल्क अजीम की जो बादशाही है ना, ये अहले बैते अतहार के सिपुर्द है, ये अहले बैते अतहार को अल्लाह ने अता कर दी। तो इसलिए इनसे मोहब्बत करें। अगर आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो ये जो आपके दिल में इनकी मोहब्बत है, ये मोहब्बत आपको मैदान माशर में सुरखरुई कर देगी, क्योंकि ये सरदार हैं कायनात के, कुरान वारिस हैं, ज़मीन के वारिस हैं, जन्नत के वारिस हैं, फिरदौस के वारिस हैं और ये मैदान हशर के वारिस हैं और हर चीज़ के तो ये वारिस हैं। तो फिर इनके साथ मोहब्बत क्यों ना करें। अल्लाह जल्ला इरशाद फरमा रहे, इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैदान माशर में एक बंदा ऐसा आएगा कि जिसके पास गुनाह ही गुनाह होंगे मगर उसके पास वो एक नेकी होगी। हम उस एक नेकी के बदले में, उस नेकी की जजा में उसकी सारी जिंदगी, युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम, सारी जिंदगी की खताओं को आसानातिन, नेकियों में तब्दील कर देंगे। अब अल्लाह के महबूब से पूछा गया है और वो गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देती है। गुनाहगार भी हो तो जन्नती बन जाता है। नेकी कौन सी है जो उसके पल्ले में हो तो जन्नती होता है। फरमाया अन इब्न अब्बास हुब्बु अलीन याकुलु सय्याती कमा कुल्लु नारुल हातबी। फरमाया वो अली की मोहब्बत है जिसके दिल में आ जाती है तो ये इस तरह उसके गुनाहों को जला देती है जिस तरह आग लकड़ियों को जला देती है। एक और आज ले लीजिए, ये सूरह साफ़ात है, 37 नंबर सूरत है। इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फहदू इला सिरातिल जहीम वक़िफुहुम इन्नहुम मसऊलून। इसकी तफसीर में अस्वाइक़तुल मुहर्रका में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने लिखा कि जिस वक़्त बंदे दोज़ख के दरवाजे पर पहुँचेंगे, कुछ बंदे जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे, जल्ला शानो फरिश्तों को हुक्म देगा इन दोनों, वो फरिश्ते पूछेंगे फहदू इला सिरातिल जहीम वक़िफुहुम इन्नहुम मसऊलून। वो दोज़ख वालों से पूछेंगे अली को जानते हो? तो जो जानता होगा वो कहेगा हाँ हाँ मैं जानता हूँ अली को, वो तो मेरे मौला हैं। तो वो कहेंगे अगर तुम जानते हो तो फिर दोज़ख में तुम्हारा क्या काम है, चलो फिर जन्नत में चलो। और जन्नतियों को पूछा जाएगा, जिसके पास बड़ी नमाज़ें होंगी, इबादत होंगी, उनसे पूछा जाएगा क्या तुम अली को जानते हो? वो कहेंगे अली कौन होता है? वो कहेंगे फिर तुम्हारा इधर काम क्या है, चलो दोज़ख में चलो। तो अल्लाह जल्ला शानुहु अपनी लारैब किताब में मैदान माशर में जन्नत और दोज़ख में जाने का फैसला भी अहले बैत अतार की मोहब्बत पर फरमा रहा है। ऐसे ही एक और आयत है, फरमाया अल कयाफी जहन्नम कुल्ला कफ़ारिन अनीद मन्ना लिल खैब। अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है कि दोज़ख में दो किस्म के बंदे जाएंगे और दो किस्म के बंदे दोज़ख में जाएंगे तो दो के यानी दो ही लोग होंगे जो उनको फेंकेंगे। और जो दो किस्में हैं वो कौन सी है? एक कुफार की है और एक मुनाफिकीन की है। दो किस्म के लोग दोज़ख में जाएंगे। तो अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमा रहा है अल कयाफी जहन्नम कफ़ारिन अनीद मन्ना लिल खैर मुअतदिम मुरीद। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो कुफार हैं वो काफिर कैसे होते हैं?
काफिर होते हैं जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करके। जिसने रिसालत का इनकार किया वो काफिर हुआ। और मौला अली चूंकि अल्लाह के वली हैं, तो जिसने उनकी वलायत का इनकार किया वो मुनाफिक है। तो फरमाया कि काफिर को मेरे रसूल मुकद्दस दोज़ख में फेंकेंगे और मुनाफिक को मौला अली दोज़ख में डालेंगे। और इसीलिए आपका नाम यासूब है, यासूबुल मुस्लिमीन। जानते हैं आप यासूबुल मुस्लिमीन किसको कहते हैं? ये जो आपने शहद का छत्ता देखा होगा, शहद के छत्ते पर एक बड़ी मक्खी होती है जो उन सारी मक्खियों की सरदार होती है, कहते हैं यासूबुन नहल। ये मक्खियों का सरदार होता है। इसका काम क्या होता है? मक्खियों को चेक करना। जो मक्खियां छत्ते से निकलती हैं तो ये उनको इजाजत देता चला जाता है, वो निकलती चली जाती हैं, वापस लौटती हैं। तो पहले ये जो यासूबुन नहल होता है उनके मुंह के साथ अपना मुंह लगाता है और उनके मुंह से बू सूंघता है। और वो बू क्या होती है? अगर ये मक्खी जाते और आते अपना काम करते, जाते आते काम करते, अगर ये दरूद पढ़ती आती है तो ये यासूबुन नहल उसे शहद लेकर अंदर आने देता है, वो रस लेकर अंदर आने देता है। और अगर वो रास्ते में कभी गाफिल हुई हो तो इसके दो आगे लंबी सी दो जो है वो पर से होती हैं, वो कैंची होती है, उसके साथ ये मार कर उसकी गर्दन उड़ा देता है उस मक्खी की। उसको छत्ते से नीचे फेंक दिया जाता है काट कर। यासूबुन नहल यानी जो मक्खी दरूद ना पढ़े उसे वो यासूबुन नहल अपने छत्ते में नहीं आने देता, और तू बिना दरूद के जन्नत जाना चाहता है। अच्छा खैर, फिर मौला अली का नाम है यासीमीन। तो अल कयाफी जहन्नम कुल्ला कफारिन अनीद मन्ना लिल खैरी मुतदिम मुरीब। अब जो कोई बंदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन होगा, नबी की आल का दुश्मन होगा, तो अल्लाह जल्ला शानहू ने उसके लिए हज़रत मौला अली को रख छोड़ा है कि हज़रत मौला अली जो है उसके लिए यासूबुल मुस्लिमीन है। उसका फैसला हज़रत मौला अली ही करेंगे, और वो फैसला क्या होगा? इसे दोज़ख में दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, आपने इस